अमित भारद्वाज लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। अमित, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो अवेटेड है, कुछ और डिटेल्ड इनपुट्स भी अवेटेड हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि 36 दिन के इंतजार के बाद आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आया अमृतपाल। कौन कौन से राज उगलेगा अमृतपाल, क्या क्या डिटेल्स देगा अमृतपाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद से, अजनाला के बाद से, और इस वक्त क्या और जानकारी आप दे पाएंगे दर्शकों को, क्या अपडेट्स? देखिए, पहली तस्वीर अभी हमने पोस्ट की है तो उसमें यही दिख रहा है कि उसको जो है वो उसकी पुष्टि तो हो ही रही है कि अमृतपाल को पकड़ लिया गया है। सबसे बड़ी बात यही है कि इसकी जहां से शुरुआत हुई थी यही इस गांव में जो है इनको यहाँ पे इनका पूरा एक स्वरूप बनाया गया था पिंजरेवाला की तरह, खालिस्तानी समर्थक और खालिस्तान की आवाज उठाने वाला। तो वो यहीं से जो है गिरफ्तारी हुई है। यहाँ पर पहले भी जो है वो 2 बार रेड की जा चुकी थी और इससे पहले इन्फॉर्मेशन आया था और इस गाँव को पूरा जो है वो घेरा गया था। वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई थी और उससे पहले भी रेड की गई थी, लेकिन तब जो है वो अमृतपाल यहाँ नहीं थे क्योंकि आप देखेंगे कि लंबा रूट था इसका। यहाँ से वो जो है कई जगहों पर गए, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे पंजाब के अलग अलग इलाके हो। लगातार इंफॉर्मेशन आ रही थी कि अमृतपाल सिंह जो है वो इन लोकेशन पे। फिर वीडियोस भी आए, एक ऑडियो भी आया जिसमें जो है वो अपने बारे में बता रहे थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो है मैं अपना संग्राम जारी रखूंगा। तो ये सारी तमाम चीजें जो है वो सामने आई थी और उसके बाद कई लोगों को जो है जिन्होंने पनाह दी थी उस दौरान उनको जो है गिरफ्तार किया गया, कईयों को डिटेन किया गया, तो सारी इंफॉर्मेशन निकल के आई। और उसके बाद प्रबलप्रीत गिरफ्तार हुए कत्थू नंगल से, अमृतसर के कत्थू नंगल, जो कि इनका पूरा जो है वो सारी स्ट्रैटेजी बनाते थे। पहले दिन से ही जो है प्रबलप्रीत साथ में रहा है, सारी तस्वीरों में साथ में रहा, चाहे वो सेल्फी हो, चाहे वो जो है गाड़ियों पे निकल के जाना हो, तो वो सारी तस्वीरें जी मीडिया नेटवर्क ने एक्सक्लूसिवली दिखाई थी। तो ये इंफॉर्मेशन जो है उसके बाद आज जो है, क्योंकि लगातार हम लिख रहे थे कि अमृतपाल से ज्यादा दूर नहीं है पुलिस, काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने जो है उन्हें गिरफ्तार कर दिया। मोगा पुलिस ने बेसिकली जो है वो मदद की। मोगा पुलिस द्वारा ही जो है बताया जा रहा है कि वो गिरफ्तार हुए हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो निकल के सामने आ रही है और ये बड़ी जानकारी है कि मोगा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। काउंटर इंटेलिजेंस की टीम लगातार लगी हुई थी, बाकी राज्यों की टीमें भी जो है वो लगी हुई थी, चाहे वो दिल्ली पुलिस का सेल था, चाहे वो एजेंसी थी, वो सब लोग जो है वो लगे हुए थे कि इसको जल्दी पकड़ लिया जाए। और काउंटर इंटेलिजेंस की टीम जो पंजाब की है वो पूरा जो है उसके ऊपर दारोमदार था, वही सारी टीम को लीड कर रहे थे और सबसे इंफॉर्मेशन ले रहे थे, सबसे मदद ले रहे थे, चाहे वो दिल्ली की पुलिस हो, चाहे वो उत्तराखंड की हो, चाहे हरियाणा की हो। तो लगातार जो है अभी 2 दिन पहले यमुनानगर से भी कुछ लोग इनके समर्थक उठाए गए हैं, वहां से भी जो है वो इंफॉर्मेशन जरूर निकल के आई होगी कि क्या क्या लोकेशन उनको पता थी। उसके बाद जो है ये पूरा जो है कार्य। बिल्कुल अमित, और सबसे बड़ी चुनौती अब पुलिस के लिए ये होगी कि अमृतपाल की सुरक्षा को लेकर ध्यान रखना, उसे सुरक्षित रखना। इसको लेकर पुलिस की क्या कोई तैयारी, इस बारे में कोई अपडेट? देखिए, अभी यही है कि उनको जो है वो वहीं डिब्रूगढ़ ले जाया जा सकता है अगली जांच में, लेकिन इनकी जांच में एजेंसी के लोग भी शामिल होंगे क्योंकि बड़ा एक नेटवर्क था, बड़ी सारी चीजें निकल के आए। चाहे वो खंडा की बात करें, यूके में बेस्ड, आप देखिए कि कुछ दिन पहले इनकी टीवी जो है वो यहाँ से जाना चाह रही थी और उनको फिर डिटेन किया गया और उसके बाद उनके घर वालों को जो है वो उनको जो है वो दे दिया गया। तो पहले वो भी यूके निकलना चाह रही थी, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वहां से भी निकल के आई। 3 घंटे लगातार जो है उनसे पूछताछ की और उसके बाद कई लोग जिनका नाम नहीं लूंगा मैं, वो सवाल खड़ा करने लगे और ये चीजें बड़ी चीजें जो घटनाक्रम हो रहा था तो जांच अधिकारियों को समझ में आ रहा था कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है फिर वो उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई और आज रोडे गांव से, जहां सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, जहां से शुरुआत हुई वहीं पर जो है वो पकड़ा गया और इससे पहले भी वहां रेड की गई थी और ये पुख्ता जानकारी आ रही थी क्योंकि लगातार ये वहां जाना चाहता था। आपको बता दें कि वहां जाने का मतलब ये है कि भिंडरावाला के गांव में रहे और पहले इन्होंने शर्तें भी रखी थी। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले ब्रेक किया था मीडिया नेटवर्क ने, 3 शर्तें रखी थी कि मैं सरेंडर करूंगा, गिरफ्तारी नहीं दूंगा और मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए और मैं पंजाब की जेल में रहूंगा। लेकिन पंजाब पुलिस चाहती थी कि गिरफ्तार किया जाए, इसे लगातार जो है वो कोशिशें की जा रही थी। वो कोशिशें जो है आज रंग लाई है और इन्हें पकड़ लिया गया है।
बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और देखिए इस तरीके से अमित जहां से शुरुआत की पंजाब का मोंगा का रोड़ा गांव, और वहीं पर आखिरकार सरेंडर किया। और बीते 36 दिन से अमृतपाल जिस तरीके से अपनी लोकेशंस को बदल रहा था, अपना हुलिया बदल रहा था, पुलिस को बार बार चकमा दे रहा था, और कई तरह के वीडियोस ऑडियोज सामने आ रहे थे शर्तों के साथ। चुनौती पुलिस महकमे के सामने थी इसको लगातार ट्रेस करने की, इसको ट्रैक करने की, और फिर इस पर अपना रडार तेज करने की। आखिरकार 36 दिन का इंतजार इस सफलता के साथ पूरा हुआ कि जहां से शुरुआत की अमृतपाल ने पंजाब के मोंगा के रोड़ा गांव से, वहीं पर आखिरकार गिरफ्त में आया अमृतपाल 36 दिन के बाद। बिल्कुल, देखिए यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना कि यहाँ पर शुरुआत की यहीं पे इन्फ्लेमेटरी जो है वो उन्होंने अपनी स्पीचेस देनी शुरू की। उनके साथी जो अपने आप को खालिस्तानी मानते हैं वो उन्होंने स्पीचेस देनी शुरू की। कुछ जो है वो राजनीति से भी जुड़े हैं, उनका नाम लेना ठीक नहीं होगा, और उन्होंने भी इस तरह के इम्प्लीमेंट्री सिस्टम दी और कई सारी चीजें। और देखिए नेक्सस यही था कि यहाँ से जो है कहीं पाकिस्तान जाया जाए, जबकि और किसी कंट्री में तो उनको इतना सपोर्ट नहीं करना था, क्योंकि इससे पहले जो सुपर बॉक्सर पकड़ा गया तो वहां से पुलिस जो है वो उसको पकड़ के लाई है। तो एक मैसेज था कि किसी भी कंट्री में आप जाइए तो आपको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान उनके लिए महफूज था, वो हमेशा से मदद करते आए हैं। ISI तो हमेशा से जुटी रहती है, खालिस्तानी उनको बहुत सपोर्ट करती है ISI, और चाहे वो देश भर में हो तो वहां से सपोर्ट रहती है कि किस तरह से जो है वो जो है पंजाब में जो है और लगातार भारत में जो है आतंक बचाया जाए। तो ISI का एक बड़ा नेटवर्क जो है स्लीपर सेल, वो भी उसकी भी इंफॉर्मेशन आती रहती है लगातार कि वो लोग इसको इग्नाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब की बात हो चाहे दूसरी। पंजाब के माध्यम से पूरे देश में आतंक फैलाने की बात जो है ऐसा ही करता है। तो वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि इसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान में निकाल दिया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों की जो पनाहगाह है वो पाकिस्तान ही है, और पूरे देश दुनिया में जो टेरर है उसका पनाहगाह। 36 दिन की अगर हम बात करें, जिन वीडियोस का हम जिक्र कर रहे हैं लगातार, उन वीडियोस के माध्यम से पुलिस महकमे को चैलेंज कर रहा था खुलकर कि मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मैं जगह भी बदल रहा हूं, हुलिया भी बदल रहा हूं, पकड़ सको तो पकड़ लो। और आखिरकार पुलिस को चकमा देने की जो अब तक की सारी कोशिशें थी, अब जाकर नाकाम हुई पंजाब के मोंगा में, जब सरेंडर भी किया और पुलिस महकमे के सामने भी आया, पुलिस को चैलेंज करता रहा बार बार अमृतपाल। देखिए देर आया दुरुस्त आया। बेसिकली क्या है कि कुछ ना कुछ घटना हो सकती थी, उसको चेज करते हुए अगर कुछ हो जाता तो पूरे पंजाब में, पूरे देश और दुनिया में जो है अलग तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश। इसीलिए पुलिस जो है वो बड़े तरीके से इसको जो है वो, क्योंकि हो सकता था कि कोई ना कोई इसके माध्यम से जो है पूरी दुनिया में आग लगा सकता था इस मुद्दे को लेकर। तो वो बड़े संयम से, बड़े तरीके से, कई बार ऐसा सिचुएशन भी आया, हमारे जो सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन भी आई कि जो है वो वहाँ सिचुएशन खराब हो सकती थी, वहां पर जो है थोड़ा सा बल प्रयोग करना पड़ सकता था, तो उसमें कुछ भी हो सकता था, इसलिए बड़े संयम से पकड़ा गया। अमित आप बने रहिए हमारे साथ, इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो भगौड़ा अमृतपाल अजनाला कांड के बाद से बीते 36 दिन से फरार था। हालांकि उसकी मल्टीपल लोकेशंस बार बार सामने आ रही थी, तस्वीरें भी सामने आ रही थी, और देखिए ताजा तस्वीर जी न्यूज आपको दिखा रहा है, और ऐसी तस्वीरें बार बार वो जारी कर रहा था। तस्वीरें हुलिया बदल बदल के सामने आ रही थी, लेकिन वो खुद नहीं मिल पा रहा था। पुलिस महकमे को खुलकर चैलेंज कर रहा था अपने वीडियोस ऑडियोज के माध्यम से, लेकिन आखिरकार जहां से उसने शुरुआत की थी, यानी पंजाब के मोंगा से, वहीं पर आखिरकार उसने सरेंडर किया। 36 दिन से फरार चल रहा अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में आ गया। आपसे कुछ देर पहले ब्रेकिंग न्यूज आती है कि पंजाब के मोंगा जिले के रोड़ा गांव में सरेंडर किया अमृतपाल सिंह ने। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर अमृतपाल सिंह की, यहां पर देखिए गिरफ्तारी के बाद किस तरह से वो पुलिस गिरफ्त में है। सरेंडर उसने किया पंजाब के मोगा में, और ऐसे में देखिए अब पुलिस देखना है कि आगे क्या करती है, किस तरह से सुरक्षा यहां पर बढ़ाई जाती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि अमृतपाल के करीबी यानी उसके दोस्त पप्पल प्रीत को भी गिरफ्तार किया गया था। पप्पल प्रीत जो इस वक्त पुलिस गिरफ्त में है, हो सकता है कि उसके पास भी पुलिस उसे ले जा सकती है, असम जेल ले जाया जा सकता है। इस तरह की भी खबर यहां पर आ रही है। जो अमृतपाल की जो पत्नी है, जो बाहर जाने की फिराक में थी, उसे भी एयरपोर्ट पर रोका गया था और वापस मोगा यहां पर पहुंचा अमृतपाल। मोगा से ही इसने यहां से शुरुआत की थी और आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में है अमृतपाल।
तो जालंधर से फरार हुआ था 18 मार्च को और बार बार अपनी लोकेशंस को, अपने हुलिये को बदल रहा था। तस्वीरें सामने आ रही थी अमृतपाल सिंह की, लेकिन अमृतपाल नहीं सामने आ रहा था। चैलेंज कर रहा था सिस्टम को कि मुझे गिरफ्तार करना ऊपर वाले के हाथ में है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और तमाम तरह की चीजें सामने आ रही। रविंद्र सिंह रॉबिन मेरे साथ है। रविंद्र सिंह रॉबिन, 18 मार्च को जालंधर से फरार हुआ, आखिरकार पंजाब के मोगा के रोड़ा गांव, जहां से शुरुआत की थी अमृतपाल सिंह ने अपने इस पूरे सफर की, वहीं पर पुलिस की गिरफ्त में आया। जी रविंद्र सिंह रॉबिन जी, ये अमृतपाल सिंह जो वारिस पंजाब का हेड है, ये रोडे गांव जो मोगा में है, वहां पे देर रात पुलिस की गिरफ्त में ले लिया गया है। ये अभी अधिकारी पुष्टि ये आनी बाकी है कि अमृतपाल सिंह ने सरेंडर किया है या कहीं पे किसी मजिस्ट्रेट के सामने या किसी जगह पे सरेंडर किया है या पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इसकी अभी पुष्टि आनी है। लेकिन इस अमृतपाल सिंह के ऊपर एनआईए की धारा लग चुकी है और उस तहत अगर देखा जाए तो हो सकता है कि अमृतपाल सिंह को स्टेट से बाहर लेके जाया जा सकता है किसी भी वक्त। वो असम भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस जो एनआईए है वो अपनी तरीके से पूछताछ करेगी। लेकिन ये सब चीजें, इसकी पुष्टि कुछ देर में पंजाब पुलिस के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या पीआरओ मिस्टर सुखचैन सिंह गिल करेंगे और वो बताएंगे। लेकिन रिसेंट डेज में अगर हम पीछे देखें तो अमृतपाल सिंह की जो पत्नी है किरणदीप कौर, वो इंग्लैंड जाना चाहती थी और अमृतसर एयरपोर्ट पे उनपे जब 2-2.5 घंटे पूछताछ के बाद वो नहीं गई हैं इंग्लैंड। हालांकि इसकी भी कोई पुष्टि नहीं पुलिस ने की कि उनको रोका गया या इमिग्रेशन ने रोका, लेकिन किरणदीप कौर का ना जाना और वो भी एक प्रेशर बिल्ड समझा जा सकता है कि वो हुआ होगा। जितने भी साथी रविंद्र सिंह रॉबिन, सिस्टम को चैलेंज करने वाला बार बार अमृतपाल सिंह अब सिस्टम के लिए एक और बड़ी चुनौती है। कैसे? क्योंकि उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उससे पूछताछ करना, इंटेरोगेट करना भी अपने आप में चैलेंज है। इस बीच संभावना इस बात की भी है, क्या इस बात के भी स्पेकुलेशंस है कि उसको असम ले जाया जाएगा और वहां पर उससे पपलप्रीत सिंह के सामने बिठाकर उससे आमने सामने की पूछताछ, सवाल जवाब होंगे? रविंद्र सिंह रॉबिन का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, उनके पास हम तुरंत लौटेंगे। जी न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। 36 दिन के बाद, देखिए 18 मार्च को जालंधर लोकेशन थी जहां से फरार हुआ था अजनाला कांड के बाद अमृतपाल, और 36 दिन के बाद रोड़े गांव है पंजाब के मोगा का, वहां पर उसने आज सुबह सरेंडर किया है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है ये ताजा तस्वीर, जी न्यूज पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर निकलकर सामने आई है अमृतपाल, भगोड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद देखिए सरेंडर उसने किया पंजाब की मोगा पे, और ऐसे में देखिए अजनाला कांड के बाद से लगातार वो फरार चल रहा था। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका था, अलग अलग जगहों पर वो जा रहा था, अलग अलग राज्यों में वो उसकी पहुंच देखी जा रही थी, उसकी लोकेशन को पुलिस ट्रेस कर रही थी, पंजाब पुलिस लगातार उसके पीछे पीछे भाग रही थी और उसकी तरफ से देखिए तमाम वीडियोज आ रहे थे, ऑडियो आ रहे थे, और जिस तरह से वो पंजाब पुलिस को यहां पर चैलेंज कर रहा था, एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए बनी ही हुई थी। अब देखना यह है कि आगे क्या पुलिस करती है, इसे कहां ले जाया जाता है, क्योंकि इसका जो सबसे करीबी, इसका जो सहयोगी पप्पलप्रीत, उसकी गिरफ्तारी जब हुई तो तमाम जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि कई खुलासे हो सकते हैं। ऐसे में देखना यह है कि क्या पप्पलप्रीत के साथ आमना सामना यहां पर कराया जाता है या दोनों के साथ में पूछताछ होती है या अलग अलग बैठाकर दोनों से पूछताछ होती है। असम जेल ले जाया जाता है, इसको लेकर भी यहां पर सवाल बना हुआ है। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि भगोड़ा अमृतपाल इस वक्त पुलिस गिरफ्त में है। पंजाब के मोगा से इसकी गिरफ्तारी हुई है, इसने सरेंडर किया है। इसको लेकर भी अभी जो है जानकारियां कई निकलना बाकी है। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, सबसे बड़ी बात यह है, पुलिस के लिए जो बड़ी चुनौती है कि इससे राज उगलवाना, इससे तमाम जानकारियां निकलवाना। बिल्कुल, देखिए अभी तक जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि इनको पकड़कर जो है वो ले जाया जाएगा और सारी एजेंसीज जो हैं तो वो इस पर जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन लेंगी कि कौन कौन लोग थे, किन किन लोगों ने इनको जो है वहां पर किन के पास रहे, तो ये सारी चीजें जो है वो निकल के सामने आएंगी। और इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जहां से शुरुआत हुई वहीं पर पकड़ा गया, वहीं नैप किया, और जो है
आपको बता दें कि ये भगोड़ा जो अमृतपाल है लगातार प्रयास कर रहा था, वीडियोस बना रहा था, चैलेंज कर रहा था पुलिस को, वो सारी चीजें जो है वो अमित भारद्वाज, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। देखिए, जिस बात की हम का जिक्र भी कर रहे थे, जो स्पेकुलेशंस थे कि